शिक्षकों ने मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर 15 दिनों में मांगे मनाने के लिए कहा। यदि 15 दिन में यदि संचालकों एवं शिक्षकों की समस्याओं का समाधान नहीं किया गया तो पूरे राजस्थान में आंदोलन छेड़ दिया जाएगा। मांगों में लिखा है कि शिक्षा मंत्री द्वारा जारी किया प्राइवेट स्कूल को नोटिस वापस लिया जाए, एफडी की राशि दिलाई जाए, आरडी का पैसा दिलाया जाए, शिक्षकों को वेतन दिया जाए। ग्रामीण क्षेत्र में गत वर्ष की 70% फीस की राशि बकाया है, उसे दिलवाया जाए। बताया कि शिक्षा मंत्री कुछ दिन पूर्व जारी किए बयान लिखित आदेश के बाद प्राइवेट स्कूल संचालकों की स्थिति बहुत दयनीय हो गई है। लोग सड़कों पर आ गए हैं। आर्थिक तंगी से शिक्षक आत्महत्या भी कर रहे हैं। रोजी रोटी का संकट पैदा हो गया है। राज्य के करीब 11 लाख प्राइवेट स्कूलों से रोजगार पाने वाले शिक्षक, ड्राइवर, सफाई कर्मी, गार्ड आदि आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं। प्राइवेट स्कूल अप्रैल से ही ऑनलाइन बच्चों को शिक्षा दे रहा है, लेकिन शिक्षा मंत्री के आदेश के बाद सक्षम आदमी भी फीस देने में आनाकानी करने लगे। सारी समस्याओं को देखते हुए शिक्षा संघ कर्मचारी संघर्ष समिति ने राज्य सरकार से प्राइवेट विद्यालय संचालकों की समस्याओं पर ध्यान देने की मांग की है। 15 दिन में प्राइवेट स्कूल संचालकों की शिक्षकों की समस्याएं समाधान सरकार ने नहीं किया तो पूरे राजस्थान में आंदोलन किया जाएगा। बच्चों को बचाने के लिए ये व्यवस्था आ गई है और इसीलिए ऑनलाइन, ताकि बच्चे आपस में घर पे टाइम पास नहीं करें, कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां लेवे, कोर्स के बारे में, पाठ्यक्रम के बारे में कुछ जाने। इसको व्यवस्था की वजह से जारी किया और इसमें संचालकों का ज्यादा खर्चा आ रहा है, उसके बावजूद फीस के लिए ब्रेक लगाया। ये आदेश तत्काल प्रभाव से वापस लेना चाहिए। जी देखिए, ये प्राइवेट स्कूल के तमाम शिक्षक और संचालकगण हैं जिनकी संख्या राजस्थान में 11 लाख है और सरकार की दोहरी नीति से आज हम आहत हैं। जिस प्रकार से शिक्षा मंत्री जी बयान दे रहे हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के अगेंस्ट जाते हैं, विच इज अ कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट, और उससे आज हम सड़क पर आ चुके हैं। हमारा पूरा जीवन यापन का हमारे सामने संकट खड़ा हो चुका है और इसी के चलते राजस्थान ने 9 संचालकों को खो दिया है, शिक्षकों को खो दिया है। पीड़ा है कि जब एक कोई फिल्मी कलाकार अगर सुसाइड कमिट कर लेता है तो सरकार के आला मंत्री, अधिकारी, पीएम तक वहाँ पे संवेदनाएं प्रकट करते हैं, लेकिन जब राजस्थान में शिक्षक आत्महत्या कर लेता है, संचालक आत्महत्या कर लेता है, हमें एक पेपर की लाइन नसीब नहीं होती है, पता ही नहीं होता है समाज को कि हो क्या गया। अतः आज हम आहत हैं और डिटरमाइंड होकर निकले हैं। बीकानेर का पूरा 33 जिलों का हम दौरा करेंगे। 10 जिले आज हमारे कवर हो चुके हैं। आगामी 15 दिन के अंदर अंदर पूरे राजस्थान में संचालकों के, शिक्षकों के मन में आग लगी है, क्योंकि हम प्रताड़ित है। बेसिकली वी आर द सफरर्स। जो अभिभावकों के बीच और प्राइवेट स्कूल के बीच में जो खाई पैदा की है, उन्होंने गलत फहमियां पैदा की है, हम लोगों की छवि जो खराब करी है, इसे हम आहत है। राजस्थान के तमाम 11 लाख कर्मचारी, शिक्षक, संचालक उग्र आंदोलन की तरफ अग्रसर है। हमारे पास दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है, हम मजबूर है और इतना बड़ा उग्र आंदोलन राजस्थान की धरा पे किया जाएगा जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी शिक्षा मंत्री और राजस्थान सरकार की स्वयं की होगी, क्योंकि सरकार होटलों में व्यस्त है सरकार बचाने। मेन मांग हमारी ये जो उन्होंने नोटिस जारी किया है वो तत्काल प्रभाव से वापस लिया जाए। हमारा एफडी का पैसा, एफडी इसलिए कराई जाती है कि बुरे समय में काम आ सके, इससे बुरा समय और क्या होगा। वो एफडी एक बार हमें वापस दे दे, उधार ही दे दे, ताकि हम हमारे शिक्षकों को कुछ हद तक वेतन दे पाए। तीसरी बात कि जो सरकारी शिक्षक है घर बैठे तनख्वाह ले रहे हैं, हमारा शिक्षक है ऑनलाइन क्लासेस दे रहा है, मेहनत कर रहा है, उनसे कम खर्चे पे बेहतर परिणाम दे रहा है। हम चाहते हैं कि सरकार उनका थोड़ा भले ही वेतन कम करे। मंत्री जी खुद भी तो आ गया है, अपना वेतन छोड़े, वो भी सरकारी बंगले ऐशो आराम छोड़े, उनका वेतन कटौती करके हमारे शिक्षकों को, हम नहीं मांग रहे, हमारे शिक्षकों को वेतन दिया जाना चाहिए। हमसे बुरी कंडीशन हमारे शिक्षकों की हो रही है। उनके घर जाके देखिएगा, उनके राशन नहीं है। सरकार ने अरबों करोड़ों का फंड जारी किया है, तो क्या शिक्षकों के लिए, स्कूलों के लिए उनको राहत पैकेज नहीं देना चाहिए? क्या सरकार की मोरल ड्यूटी नहीं है? हमारा आरटी का पैसा जो 3 साल से वापस नहीं आ रहा है, हमारे स्कूलों में नहीं दिया जा रहा है। सरकार, केंद्र सरकार से 65% वो पैसा लेती है, ऑन टाइम लेती है एज पर नॉर्म्स ऑफ आरटी एक्ट, लेकिन वो दूसरे मदों में खर्च कर देती है। ब्याज तो दूर की बात, वो पैसा, मूल रकम भी हमारे पास नहीं आती है। और एक बहुत बड़ी बात कि ग्रामीण क्षेत्रों की फीस अभी भी 70% पिछले सत्र की बाकी है, तो सरकार तुरंत प्रभाव से अभिभावकों को सूचित करे कि वो पैसा जमा करवाएं। हम 15 दिन का समय सरकार को दे रहे हैं, आज से ठीक 15 दिन। अगर सरकार ने हमारी वाजिब बातों को नहीं माना और इसी प्रकार ये हत्याएं, ये आत्महत्या